नवादा से निर्दलीय प्रत्याशी विनोद यादव के लिए आरजेडी के विधायक प्रचार प्रसार कर रही है, जिसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता नजर आ रहा है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। बात नवादा लोकसभा क्षेत्र की। चूंकि एनडीए भारतीय जनता पार्टी ने विवेक ठाकुर को मैदान में उतारा है, तो उनके सामने इंडिया ब्लॉक महागठबंधन की तरफ से राष्ट्रीय जनता दल ने श्रवण कुशवाहा को मैदान में उतारा है। कहा जा रहा था कि श्रवण कुशवाहा और एनडीए के बीच, विवेक ठाकुर के बीच कड़ा मुकाबला है, लेकिन जो तस्वीरें आई है वो आरजेडी के लिए मुसीबत बन सकती है। चूंकि आरजेडी के विधायक बीबा देवी अब अपने देवर विनोद यादव के लिए क्षेत्र में घूम घूम कर वोट मांग रही है। इस तस्वीर को आप देखिए, ये एक कार्यक्रम का मंच है जहां पर विनोद यादव है, उनके ठीक बगल में एक दो कुर्सी बाद जो है वो आरजेडी के नवादा से विधायक बीबा देवी आपको नजर आ रही होंगी। बीबा देवी कौन है, ये सभी लोग जानते हैं। राजवल्लभ यादव की पत्नी है, आरजेडी की विधायक है। शुरुआती दौर में ऐसा कहा जा रहा था कि लालू प्रसाद यादव किसी भी हाल में विनोद यादव, जो राजवल्लभ यादव के भाई है, उनको नवादा से चुनाव लड़ाना चाहते हैं, लेकिन ऐन वक्त पर आकर उनका पत्ता काट दिया गया और श्रवण कुशवाहा को टिकट दे दिया गया। और इस फैसले से नाराज विनोद यादव, राजवल्लभ यादव ने फैसला लिया कि लालू यादव ने बेशक टिकट काट दिया हो, लेकिन नवादा से हम लोग लड़ेंगे। और तब जाकर विनोद यादव निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उन्होंने अपना पर्चा भरा और अब वो मैदान में कूद गए हैं। देखिए, इस बात को समझना है कि आरजेडी के लिए कितना मुसीबत विनोद यादव बन सकते हैं, तो उसके लिए वहां के जातीय समीकरण को समझना जरूरी है। क्योंकि नवादा, जिससे कहा जाता है कि भूमिहार और यादव के बीच हमेशा जो लड़ाई है वो देखने को मिलती है। भूमिहारों की सबसे बड़ी आबादी है, दूसरे नंबर पर यादव आते हैं, वैश्य की संख्या भी अच्छी खासी है, कुशवाहा भी है और मुस्लिम जाति के लोग भी हैं, राजपूत भी है, ब्राह्मण भी है, दलित महादलित भी है। लेकिन मुख्य रूप से जो यहाँ की जो मुकाबला है वो यादव वर्सेस भूमिहार के बीच होता है। और इसी सामाजिक समीकरण को ध्यान में रखते हुए लालू प्रसाद यादव ने कुशवाहा उम्मीदवार पर दाव लगाया। हालांकि लालू यादव को इस बात की जानकारी नहीं रही होगी कि हम कुशवाहा पर दाव लगाएंगे और मेरा कैडर वोट यादव खिसक जाएगा। क्योंकि नवादा की राजनीति में यह माना जाता है कि राजवल्लभ यादव के परिवार का दबदबा है। अगर कहीं भी कुछ भी हो जाए, राजवल्लभ यादव खड़ा हो जाते हैं, तो वहां के यादव जो है राजवल्लभ यादव के परिवार को नेता मान लेते हैं। बिहार स्तर पर लालू यादव है, देश स्तर पर लालू यादव है, लेकिन नवादा की राजनीति में राजवल्लभ यादव का खास पकड़ माना जाता है। तो इसमें कहा जा रहा है कि जितना भी वोट विनोद यादव यानी कि राजवल्लभ यादव के भाई को आएगा वो आरजेडी का ही वोट होगा। आरजेडी के कोर वोट बैंक में वो सिद्धमारी करने में सफल हो सकते हैं। अगर वो सफल हो गए तो फिर आरजेडी के लिए मुसीबत जो है वो बन सकती है। चूंकि विवेक ठाकुर है और कहा जा रहा था कि अगर विनोद यादव को उम्मीदवार बना दिया था तो शायद जो लड़ाई है वो मुकाबला काफी कड़ा होता, लेकिन विनोद यादव को न बनाकर श्रवण कुशवाहा को बनाया गया। हालांकि यहाँ पे एक चीज और देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए के कोर वोट बैंक में एक और व्यक्ति जो है वो सिंधवारी कर सकता है। वो नाम है भोजपुरी मगी स्टार गुंजन सिंह की। हालांकि गुंजन सिंह बहुत सफल और बहुत मजबूत वहां के राजनीति में फिट नहीं बैठते हैं, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि चकाचौंध की जिंदगी है। गुंजन सिंह 5-10% डिस्टर्ब जो है वो भाजपा को कर सकते हैं, लेकिन उनसे कई गुना ज्यादा डिस्टर्ब राजवल्लभ यादव का भाई विनोद यादव, बीबा देवी जो आरजेडी की विधायक हैं, वो नवादा में राष्ट्रीय जनता दल को कर सकती है। चूंकि जो जातीय समीकरण है वो इस ओर इशारा कर रहा है कि यादवों की बड़ी आबादी है और उस यादव वोट बैंक पर लालू यादव की पकड़ तो है ही है, लेकिन राजवल्लभ यादव, विनोद यादव, बीबा देवी की मजबूत पकड़ मानी जाती है। और बीबा देवी पार्टी लाइन से इतर हटकर अपने देवर के लिए, निर्दलीय प्रत्याशी विनोद यादव के लिए हर जनसभा में जा रही है, लोगों से वोट मांग रही है, मन साझा कर रही है। कायदे कानून की बात कर ली जाए, प्रोटोकॉल की बात कर ली जाए, पार्टी के नियम कानून की बात कर ली जाए, तो उन्हें आरजेडी और महागठबंधन के मंच पर होना चाहिए था। बावजूद वो निर्दलीय प्रत्याशी के लिए कैंपेन कर रही है, वोट कर रही है। मतलब कि वो आरजेडी को हराने के लिए भी वो मैदान में उतर चुकी है कि आपने मेरे देवर का टिकट काटा है तो फिर हम आपको हराकर जवाब देंगे। बहरहाल आपकी क्या राय है, आप अपनी राय को कमेंट बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।